कुछ नहीं, हवा खराब कर देंगे भाजपाइयों का यार। हवा खराब हो जाएगा। तुम कहीं दिखेंगे नहीं, कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? कहीं कोई दिख रहा है? कौनों मिला दिखाई दे रहे हैं? कौनों कैंडिडेट कहीं कुछ हैं? भाई हम तो कह रहे हैं योगी बाबा से कि चुनाव ना करा में विड्रा करा के समाजवादियों को जिता दें, क्योंकि जलालत और बेइज्जती झेलने से बेहतर ये है कि शांति से अपने मठ होट में अपना सरकार फरकार चलावें। उपचुनाव में योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी को भारी जलालत झेलनी पड़ेगी। हुंकार तो घोषी में भी था, समाजवादियों ने घुसेड़ दिया था घोषणा के साथ, यही ना हम लोग बोले थे। और फिर उपचुनाव होने जा रहा है, तो समाजवादी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि बदलते बयार और बदलते वक्त में एक बदलती तस्वीर के लिए समाजवादी साथी एक साथ काम करें। क्या लगता है जिस तरह से लोकसभा का इतना अच्छा चुनाव रहा तो उपचुनाव पर वही असर रहेगा? उससे और बेहतरीन रहेगा रमन जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त मैं बनारस में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं, मिश्रा जी एक बार फिर अपनी पेशकश लेकर हाजिर है। मैं इनसे बातचीत करूंगा। उपचुनाव को लेकर भी तारीखें अब नज़दीक आने लगी, लेकिन अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी भी नहीं उतारे जा रहे हैं। बहुत स्वागत है सर बातचीत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव को लेकर सर समय कम बचा हुआ है, हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टियां मंथन कर रही हैं। इस बात को लेकर आप क्या कहें? देखिए, जब जो कोई पार्टी जीतने वाली होती है तो उस पार्टी के तमाम सदस्य, तमाम पदाधिकारी हमारे साथ घूमने लगते हैं। फ्रेम में आपके दिख ही रहे होंगे किस पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। ये गमछा से हम कैसे जान पाएंगे? ये गमछा गुरुदेव का आशीर्वाद है। और पूरे देश में गुरुदेव जी की जो परंपरा है, गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वो यशस्वी और विजयी भव हो जाता है। तो आपका जवाब मैं एक टुक में देना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष और वो समाजवादी पार्टी के सामने अब कोई टिकने वाला है नहीं। एक तरफा चुनाव है। हम तो कह रहे हैं योगी बाबा से कि चुनाव ना करा में विड्रा करा के समाजवादियों को जिता दें, क्योंकि जलालत और बेइज्जती झेलने से बेहतर ये है कि शांति से अपने मठ होट में अपना सरकार फरकार चलावें। उपचुनाव में योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी को भारी जलालत झेलनी पड़ेगी। अरे उपचुनाव में कैसे आप कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अभी भी हुंकार वही भर रही है कि सपा सपरचट हो जाएगी। हुंकार तो घोषी में भी था, समाजवादियों ने घुसेड़ दिया था घोषणा के साथ, यही ना हम लोग बोले थे। और फिर उपचुनाव होने जा रहा है, तो समाजवादी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि बदलते बयार और बदलते वक्त में एक बदलती तस्वीर के लिए समाजवादी साथी एक साथ काम करें। नीरज यादव जी हैं, एडवोकेट हैं, प्रदेश के सचिव हैं, इन्हीं से पूछिए कि क्या माहौल है। अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। लोग अनायास ही सीधे अखिलेश यादव जी के कामों पर विश्वास जता रहे हैं, सीधे इंडिया गठबंधन पर विश्वास जता रहे हैं। तो ये लहर चुनाव होने से पहले ही आ गई है और लोगों के जहन में है कि समाजवादी पार्टी के एमएलए को जिता करके समाजवादी विचारधारा को मजबूत कर। क्या लगता है जिस तरह से लोकसभा का इतना अच्छा चुनाव रहा तो उपचुनाव पर वही असर रहेगा? उससे और बेहतरीन रहेगा रमन जी। प्रशासनिक जो सपा लगातार कहती है प्रशासनिक व्यवस्था खराब कर सकते हैं चुनाव को, तमाम इस बात को लेकर क्या कहें? कुछ नहीं, हवा खराब कर देंगे भाजपाइयों का यार। हवा खराब हो जाएगा। तुम कहीं दिखेंगे नहीं, कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? कहीं कोई दिख रहा है? कौनों मिला दिखाई दे रहे हैं? कौनों कैंडिडेट कहीं कुछ हैं? भाजपाइयों में उदासी है, डर है और तड़प है उनके अंदर हार का। हमारे चेहरे पे देखो उत्साह है, इनके चेहरे पे देखो समाजवादी साथी लोग हैं। सोनू सिंह जी हैं, ये देखिए यादव जी हैं, ये देखिए बाबू साहब हैं, हम देखिए पंडित जी हैं। पूरा का पूरा कुनबा ही समाजवादी के साथ जाके खड़ी है। हमारे चेहरे पर उत्साह है और हम नए बदलाव की नई तस्वीर लेकर के आए हैं। और जहाँ जहाँ उपचुनाव है, हम वहाँ की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर तरक्की देखना चाहते हो, अगर बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हो, घर में खुशहाली और सुकून से पंखा एसी में आराम से सोना चाहते हो, बिना लड़ाई झगड़े के माहौल चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो अखिलेश यादव ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम लोगों की ज़िंदगी को संवार सकता है। क्यों सर कहना चाह रहे हैं आप? डिप्टी सीएम लगातार चर्चाएं चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर योगी जी के चरण में चले गए। नहीं, योगी जी खुदा चरण शरण में हैं, बैठे हुए हैं। योगी जी कहीं खुदा ना हट जाए। भाजपाई हम लोगों से अब नहीं लड़ने का ताकत रख रहा है। भाजपाई आपस में लड़ रहे हैं।
क्यों भैया नीरज भैया? बिल्कुल, वो तो आपस में लड़के उनके खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग क्या करें। अपने में सिर्फ वो लोग कर रहे हैं, वहाँ अपनी खुद की वो लोगों के वर्चस्व की लड़ाई लोगों की चल रही है। और जो रही उप मुख्यमंत्री की बात, तो उनकी क्या बात करते, वो तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी चमचागिरी करूं ताकि हम कुछ हो जाएं। वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना दौड़ रेस लगा रहे हैं कि हम केकर चमचागिरी करें, कि हमारा तेल महंगा तेल लगाएं कि सस्ता तेल लगाएं, योगी बाबा का लगाएं कि मोदी जी का लगाएं। तेलवा उनका समझ में नहीं आवत बा। और खूब यहाँ से दिल्ली से लखनऊ खाली और टीवी में बने रहे खातिर बस खाली वो अखिलेश यादव जी पे जो है बोलते हैं किसी बहाने मैं टीवी में चलूँगा, टीवी वाले हमको दिखाएंगे। कहाँ अखिलेश यादव, कहाँ ही इनकी क्या हैसियत है कि अखिलेश यादव को कुछ बोल दें, लेकिन बस थेथरई केवल। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी को इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी पीडीए फार्मूले के जनक हैं। और अखिलेश यादव जी को कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अगर कोई राजनीतिक हमला करेगा तो अखिलेश यादव जी उसको दिल पे नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कुनबा है। उसी को बचाने के लिए, उसी की उन्नति के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने जीवन खपा दिया है और अपने बाप की विरासत को बर्बाद नहीं होने देंगे अखिलेश यादव। चाहे वो केशव मौर्य उनको गाली दें, चाहे पल्लवी पटेल जी उनको गाली दें, और चाहे जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी दें। लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, शासन सत्ता की लड़ाई अखिलेश यादव जी नहीं लड़ रहे हैं। शासन सत्ता, अच्छा एक बात बताइए, चुनौती है गुरु आपको, जाइए लखनऊ में दोनों नेता हैं, जाके पता कर लीजिए कि आसानी से कौन नेता जल्दी मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन तो रेला लगा हुआ, रेला समाजवादी पार्टी में धक्के खाते खाते रंग काले से गोरे में हो जाएंगे और गोरे से लाल हो जाएंगे, तब जाकर के श्री अखिलेश यादव जी का आप दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। इतना ज़्यादा भीड़ हो रही है? अरे जाओ कभी यार वहाँ पर बदलाव और बयार देखो। पार्टी के अंदर तो नहीं जाते सर, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, पार्टी के अंदर नहीं जाने देते, कार्यालय के अंदर। कौन नहीं जाने? मीडिया को। मीडिया वैसे भी कहीं जाने लायक नहीं है गुरु, तो तुम आ गए इसलिए हम तुमसे बतिया लिए। तुम लोग तो नारद वंशी आदमी हो यार, आग लगाओगे। मोदी मीडिया को बदलाव तो हो गया है कुछ सर? नहीं, बदलाव तो होबे करेगा, अभी और बदलोगे यार तुम लोग, अभी और बदलोगे। अभी ना तुम लोग जनगण मनगढ़ गा करके अपना इंटरव्यू स्टार्ट करोगे। जो गोडसेवादी वाला कहानी पढ़ रहे थे, जो गोडसेवादियों का कट्टा लेकर के तुम लोग आए थे माहौल बनाने, वो कट्टा अब घुस जाएगा। अब क्या चलेगा? अरे अब तो दुपट्टा चलेगा बाबा जी का, बाबा जी का चलेगा। चलिए एक अगला सवाल, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरह से सर समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहे, जो बेचारे लड़के थे वो भी लड़ते रहे, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? निर्णय भी सामने है। नहीं, हाई कोर्ट के आदेश को हम लोग ने पढ़ा है और सरकार को इसको तत्काल अपने संज्ञान में लेकर के उचित एक्शन लेना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी के जज्बे को सलाम है, लगातार उन्होंने अपने 69,000 शिक्षक भर्तियों को, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से भी ले लीजिएगा इसी बारे में उनसे। वो तो कह रहे थे कि इन्हीं शिक्षकों को मारना चाहिए, ये सपाई हैं, ये एजेंट। ज़्यादा उनका बयान वायरल हुआ था। हाँ देखिए, वो बोलता, वो शिक्षक जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धरना पे महिलाएं बैठी थी, बेटियां बैठी थी, बच्चे बैठे थे, उनको वही ओम प्रकाश राजभर कहता था कि ये सब चंदा लेके आके टोपी लगा के बैठते हैं समाजवादियों का। कार्यकर्ता है, इनको जूता से मार, इनको जूता से मार के भगाना, ये जूतवा खाए लायक है, ऐसा बोलते हैं। तो अब यही जूतवा भारतीय जनता पार्टी और हाई कोर्ट ने खुद इनको मुहम्मा पर मारा है। बड़ा सवाल सर बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर इसके घोर विरोधी इस समय थे। नहीं, नीरज भैया बोले हैं कि मुहम्मा पर जूता मारा है। अब जूता ये सब खैबे करेंगे, मुहम्मा पर खाएंगे। लेकिन दुकान जब से बंद हुई है बयान भी नहीं आ रहे हैं सर। नहीं, अब उनकी दुकान चलने वाली ही नहीं है। जो अखिलेश यादव जी के साथ दगा करेगा वो इस धरा पर कहाँ रह जाएगा। इतना निर्मल कोमल दिल का राजनेता अगर कहीं तुम देखे होगे रमन भाई, तो हमको बताना। पत्रकार के निगाह से मत, हम तुमको नहीं कह रहे हैं, जाओ व्यक्तिगत रूप से सन 2012 से 17 के बीच की योजनाओं को देखो और रो दोगे। पढ़ो अखिलेश यादव जी के पूरे कार्यकाल को और उनकी योजनाओं को, पुलिस से लेके बहन बेटियों से लेके छात्र छात्राओं से लेकर के रोजी रोजगार से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के और आदिवासी अल्पसंख्यक तक को पूरा का पूरा योजना मिला है। सबको सबकी राजनीति में भागीदारी मिली है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता पता नहीं कैसे किस लालच के साबुन पर फिसल गई कि योगी आदित्यनाथ जैसे क्रूर और जो है निर्मम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने। हिंदू बचाने के लिए
आए थे बेचारे, और सारे हिंदुओं के लाश पे खड़ा होकर के अभी भी वो बेचारू चिल्ला ही रहे हैं कि हम हिंदू बचाने आए हैं। पता नहीं कब तक हिंदू बचेंगे, या तो पूरे देश के हिंदू मर जाएंगे या तो योगी आदित्यनाथ मर जाएंगे, तब उनका हिंदू बचाने का। ये कहेंगे सर मोदी जी को लोग कह रहे हैं कमज़ोर हो रहे हैं, अब क्या योगी जी के नाते तो कमज़ोर नहीं हो रहे? नहीं, बुढ़ापा आ गया है, अब बुद्धि शुद्धि काम नहीं कर रहा है, जान रहे हो ना। उम्र तुम्हारा बढ़ जाएगा, लगोगे कांपने हाँफने। मोदी जी का उम्र हम तो कह रहे हैं कि अब यह 17 सितंबर को उनका 75 साल हो जाएगा, और उनके संविधान के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार अब उनको जो है कि रिटायर होना चाहिए। अब यही देखना है नरेंद्र मोदी की सच्चाई और भारतीय जनता पार्टी की वफादारी। अगर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से नहीं हटते हैं तो ये इसका मतलब है कि ये जल्लाद और गद्दार थे, ये देश को लूटने आए थे, ये अपने पार्टी के नहीं हैं, ये अपने संविधान के नहीं है, तो हमारे तुम्हारे क्या हो सकता है? इंडिया कंपनी देखिए पुलिस का पेपर भी लीक हो गया था, हालांकि इसमें उसका एग्जाम चल रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं, यहाँ देखिए कुछ छात्र आए हैं और गुरुजी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, मिश्रा जी का, तो देखिए सोए हुए हैं। ये है देखिए शिक्षा व्यवस्था की पूरी कहानी। अगर वही पेपर सर लीक नहीं हुआ हो तो दशा होती थी। नहीं, देखिए बेरोजगारी का आलम है गुरु, बेरोजगारी का आलम है। आदमी घर से जब निकल रहा है तो कम पैसे में किस तरीके से अपने नौकरी को पाना चाहता है, ये वेदना, ये तस्वीर है इन नौजवानों का। ये घर से निकले हैं, खाना खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, ट्रेन का टिकट लिए होंगे, ऑटो टेम्पू का पैसा दिए होंगे, पढ़ाई लिखाई किए होंगे, आए होंगे कॉलेज पर, पता नहीं अभी खाए होंगे कि नहीं। जिस तरह से यहाँ सोए हैं कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत दर्दनाक है। और यही स्थिति पर हम और समाजवादी साथी लड़ते हैं, और इसी स्थिति पे माँ बहन की गाली देते हैं ये भाजपाई, मुकदमे लगाते हैं और कहते हैं तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हैं हम लोग। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन हमारे देश के हिंदुओं की चिंता नहीं। हमारे देश के नौजवान पीढ़ियों की नहीं चिंता है, और कहते हो कि हमारा देश नौजवान है, और अपने नौजवानों को इस तरह गटर इधर भी दिखा दीजिए। एक क्योटो में हो, ऐसे गटर में नौजवानों को आप सुलाए हो और बोलते हो कि मेरा देश नौजवान है और ये हमारे देश के भविष्य हैं। अपने भविष्य के साथ आप इसी तरह करते हो। अखिलेश जी सर जो योजना ले आए थे कि पुलिस की वैकेंसी में परीक्षा खत्म करो, मेरिट जिसकी अच्छी हो उसको भर्ती कर दो, क्या कहीं न कहीं ठीक लीक का तुम सवाल नहीं होता? नहीं, वो ठीक था भैया। और अखिलेश जी की नियुक्तियां में कभी भी कोई भी नियुक्तियां हुई समाजवादी पार्टी में, आप उसमें कोई भी लूट बताइए या कोई भी लीकेज बताइए। नहीं, इस तरह की बातें तो लूट लीकेज वाले समाजवादी नहीं होते हैं, लूट लीकेज वाले भाजपा ही होते हैं। लगातार इनका पेपर लगातार उनका लीकेज होता रहता है, लीकेज होगा, और लीकेज सरकार है। भाजपा 56 में से 86 एसडीएम कहती है ना, 56 में से 86 एसडीएम एक ही बिरादरी के हो गए। और इस बार जो 56 में से 86 वाले एसडीएम बता नहीं पाए अभी तक कि कितने एसडीएम एक ही बिरादरी के हुए। और आज पुलिस की भर्ती की व्यथा ये है कि 1/3 बच्चे इस बार परीक्षा भी छोड़ दिए हैं। 30% बच्चे परीक्षा क्या कहेंगे? 30% बच्चों ने परीक्षा छोड़ा है, उनके अंदर एक निराशा लीक के कारण। हाँ, लीकेज के कारण हो सकता है फिर लीक हो जाए। हाँ, फिर वो डर बना रहता है। और भाजपाई लीकेज हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं, जनता को भी समझना चाहिए कि लीकेज सरकार को रखना उचित नहीं है। अगर ज़िंदगी संवारना है तो भारतीय जनता पार्टी को लात मार के भगाना है। देखिए, मैं मिश्रा जी से बातचीत कर रहा था, तमाम उपचुनाव पे चर्चाएं भी मैंने किया है इनसे, और कुछ बच्चे यहाँ सोए थे जो पुलिस का पेपर देने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। हरेंद्र सिंह, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? इस तरह से आप सोए थे, हमने कहा कि बातचीत कर लें। तो सरकार की ये सुविधाएं बहुत जो चल रहा है सही चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है। हम छात्र हैं, पेपर दे चुके हैं, फर्स्ट मीटिंग मेरा पेपर था, पेपर तो बढ़िया हुआ है। अब रिजल्ट आने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लीक को लेकर क्या कहेंगे? पेपर लीक को लेकर? पेपर तो लीक अभी नहीं हुआ है। संतुष्ट हैं इस बार पेपर देकर? संतुष्ट क्या, अभी पिछले बार भी दिए थे, वो तो जिले में ही लगाए, जिला से फिर वो हुआ, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट में दिए। ये भी दिए हैं पेपर? वो साथ में हमारा कैसे यहाँ सोए? क्यों यहाँ सोए आप? नहीं, जा रहे तो उसके बाद ट्रेन तो सामने मिलेगी। घर है कौशाम्बी है। चलिए, देखिए हमने बातचीत किया है कि बनारस वाले मिश्रा जी से, और बनारस वाले मिश्रा जी बेबाकी में अपने जाने जाते हैं। इनसे मैं उपचुनाव को लेकर चर्चा किया, 69,000 भर्ती पर चर्चा किया, तमाम चीज़ों पर चर्चा किया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।